बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरा चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल चना चाट की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जिससे आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट बनकर तैयार होगी। जब आप इस चना चाट को एक बार बनाएंगे तो दोबारा इसी मेथड से बनाएंगे। तो बस इस चटखारेदार चना चाट को बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्याली ली है। इसमें मैं आधा गिलास पानी ऐड करूँगी। फिर इसमें मैं थोड़ी सी इमली ऐड कर दूँगी और इसे चमचे की मदद से मिक्स कर लूँगी। आधे घंटे के लिए इसे मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी ताकि इमली अच्छी तरह से फूल जाए। हरी मिर्चों की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है और 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले भी जाएंगे जिसमें 5-6 लहसुन के जवे, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये चटनी आप रमज़ान के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर मज़ेदार सी हम मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, ये ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर जो इमली को हमने सोक होने के लिए रखा था वो ऐड कर देंगे। इमली को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आधा कप चीनी ऐड कर देंगे। इस चटनी को हमें अच्छे से पकाना है। चटनी को यहाँ तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए और धीमी आंच पे ही इसको पकने के लिए छोड़ देना है। फिर इसमें 1 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक पाउडर से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का हो जाएगा। फिर धीमी आंच पर इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये दोनों चटनियाँ ही रमज़ानों के लिए बहुत ही बेस्ट चटनियाँ हैं। आप इन्हें बनाकर स्टोर कर लें और फिर पूरे रमज़ान समोसे, पकोड़े और चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी जब हमारी तैयार हो जाएगी तो इसे हम छलनी में छान लेंगे ताकि कोई भी इमली का बीज इसमें ना आ जाए और इसे स्टोर करके शीशे की बोतल या फिर जार में रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव दही लिया है जिसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से हमें दही को फेंट लेना है। अब इसके बाद मैं प्लेट में छोले ऐड करूँगी जिसे मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रखा था। फिर सोक करने के बाद उसे बॉईल कर लिया था। प्लेट में सबसे पहले हम छोले ऐड करेंगे और उसका थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। फिर बॉयल आलू ऐड करेंगे जिसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब इसके बाद जो मज़ेदार सी चटनियाँ रेडी की थी वो ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। इससे हमारी चाट का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। चाट मसाला ऐड करेंगे, कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, भुना ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो हमने दही रेडी किया था वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और फिर लास्ट में हम इसमें पापड़ी ऐड करेंगे। पापड़ी आप चाहें तो रेडीमेड ले लें या फिर आप घर में भी बना सकते हैं। अब इसे 2 स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसी प्रोसेस को हम दोबारा से रिपीट करेंगे।
देखिए तैयार है यहाँ पर हमारी बहुत ही झटपट सी बहुत ही मज़ेदार से बन जाने वाली रमज़ान स्पेशल चना चाट। इफ्तार में ये रोज़ादारों के लिए बहुत ही हेल्दी डिश है और ये देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है खाने में उससे ज़्यादा ही डिलीशियस है। बहुत ही कम वक्त में ये आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे अपनी इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।